आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। देश और समाज को एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास अपने जीवन भर करते रहे ऐसे महापुरुष का आज परिनिर्वाण दिवस है। यानी कि इस दिन 6 दिसंबर 1956 को वो अपने जीवन काल में बहुत सारे संघर्ष करते हुए हमारे लिए एक बहुत ही उज्जवल रास्ता प्रशस्त करने के बाद अपनी जीवन लीला पूरी करके संसार से विदा हो। उन महापुरुष का हमारे जीवन में क्या योगदान है, क्यों हम उनका जन्मदिन मनाते हैं, क्यों आज भी हम इस उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर जो जिनका मुख्य रूप से मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है, भंते धर्मशील जी, आप बहुत भिक्षु हैं और इस समाज को जगाने के लिए लेके आता है, वो रजत पदक लेके आता है। तो उन्होंने कहना है कि हमें इस विधा के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ करके भाग लेना चाहिए। ये उसमें शुरुआत है। गुरु रविदास मंदिर के प्रांगण पर पहुंचने पर गुरु रविदास सभा आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती है। आज दिनांक 6 दिसंबर 2020 को भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया है कि वर्तमान परिदृश्य में अम्बेडकरवादी समाज के समक्ष चुनौतियों और उनका समाधान। मैं जहां तक मानता हूं, शिक्षा की एक ऐसा साधन है जो हमें रास्ते पर अग्रसर कर सकता है और मौजूदा समय में शिक्षा का जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा को जिस तरह से हमारे समाज को अलग किया जा रहा है, वो बड़ा चिंता का विषय है। मेरा जहां तक विचार है कि जिस तरह से पुरातन में हमारे समाज को शिक्षा से दूर रखा गया, उसका एक परिशोधित रूप अब लागू किया जा रहा है। जैसे जैसे शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, स्कूलों को निजीकरण में बदला जा रहा है, तो इसके लिए हमारा एक ऐसा समय है जो बड़ा ही चिंतनीय है, सोचनीय है और उस विषय के लिए, उस समस्या के लिए हमें सोचना होगा, रास्ता ढूंढना होगा। जैसे कि अभी कुछ समय से विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति रोक दी गई है, उसको एक किस्म से खत्म किया जा रहा है। वही हमारा एक साधन था हमारे बच्चों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इस समाज में बहुत सी समस्याएं हैं और समस्याओं में मेन समस्या है रोजगार की, मेन समस्या है आर्थिक संपन्नता की। तो वो जो है एक आर्थिक मदद का मिलने से, आर्थिक सहायता मिलने से हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ समय से उसको रोका जा रहा है। एक बार, दूसरा निजीकरण किया जा रहा है, 2 बार, तीसरा अवसरों की, रोजगार के अवसरों की कमी हो रही है, 3 बार। तो इन तीनों बातों को विचार करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और तो हमें महसूस होता है कि बाबा साहब हमारे बीच में 20-20 साल हो रहते तो बहुत कुछ हमारे लिए कर जाते। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जब 5 वर्ष की आयु में अपने पिता रामजीराव सतपाल के साथ, जब उनकी माता भीमाबाई नहीं रहती है, पूरा कार्यभार
उनके पिता पे याद आता है। वो 5 वर्ष के बाद वो जब पहले स्कूल में उसका दाखिला कराने के लिए जाते हैं और उस स्कूल से उनको दाखिले से मना करके उनको बाहर भेजा जाता है। और रामजी राव सकपाल सूबेदार जो पढ़े लिखे थे वो कुछ हक और अधिकार की बात भी करते थे, लेकिन अंग्रेज सरकार थी, ये देश गुलाम। वहां से उनको जब धक्के मारकर बाहर निकाला गया, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर छोटे थे, भीमा उनका नाम था। 5 वर्ष की आयु में, मैं बच्चों को बता रहा हूं, जब वो सीढ़ियों से नीचे उनको धक्का मारा तो बाबा साहब अम्बेडकर लोग गिर गए और उनके मुंह से खून निकल रहा था। उनके पिताजी उसकी स्थिति को देखकर मायूस थे, रो रहे थे और वो चोट लगने के कारण रो रहा था। अपने पिता को देखकर भी रो रहा था कि पूछ रहा था कि पिताजी ये इस तरह का कारण क्यों है, हमें दाखिला क्यों नहीं मिलता। उसने कहा कि बेटे तुम छोटे हो, अभी बच्चे हो, ये बात आपके समझ में नहीं आएगी। हम अछूत जाति से हैं, इसलिए हमें दाखिला नहीं मिल रहा। कभी भी नहीं आएगी जब 10,000 साल काम कर लेना। साहब काशीराम ने इसी के ऊपर एक बात कही, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, मैं तो एक मेरे नलायक समाज को लायक बनाने में लगा हूं, क्योंकि मैं इनको सत्ता देना चाहता हूं। और नलायक लोगों को या तो कोई सत्ता देता नहीं, और यदि किसी ने सत्ता दे भी दी गलती से तो वो संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं इनकी नलायकी दूर करके इनमें लायकी पैदा करना चाहता हूं। क्या हम इस बात को समझ पाए? क्या हमने अपने अंदर लायकी पैदा की? क्या हम इस श्रेष्ठ मार्ग को समझ पाए? इसी के 26 नंबर पेज पे यहां भी लिखा है, मैं ज्यादा नहीं बस एक लाइन पे जिक्र कर रहा हूं। दूसरी ओर यह कहा जा सकता है कि इतिहास सामान्यतः इस प्रस्ताव को बल देता है कि राजनीतिक क्रांतियां हमेशा सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों के बाद हुई हैं। मार्टिन लूथर का उदाहरण दिया है, गुरु नानक का उदाहरण दिया है, बुद्ध का उदाहरण दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता का उदाहरण दिया है, शिवाजी की सत्ता का उदाहरण दिया है। ये सारे के सारे धार्मिक सत्ता पहले प्राप्त हुई और बाद में ये राजनीतिक सत्ता प्राप्त हुई। मैं प्रोफेसर हूँ नीलम यूनिवर्सिटी में और गांव थाना से मैं संबंध रखता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर देशमुख। सर, जो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 65वीं महापरिनिर्वाण पर जो विचार गोष्ठी रखी गई है, इसका मेन मुद्दा क्या है? इसका मेन मुद्दा ये है कि जो आजकल समाज में चल रहा है, जो बदलाव है समाज में, हम जब इकट्ठा होते हैं चाहे किसी भी कारण से हो, मेन मुद्दा ये है कि हम अपने समाज की जो समस्याएं हैं उस पर जरूर चर्चा करें। ये परिनिर्वाण दिवस हर साल आएगा, हर साल हम इस पे करेंगे, लेकिन समस्याएं जो समाज की हैं उस पर चर्चा होना जरूरी है। आज की जो चर्चा हुई वो ये चर्चा हुई कि समाज को रोजगार कैसे दिया जाए, समाज में समानता कैसे आए, समाज के अंदर स्वाभिमान कैसे पैदा किया जाए, इन चीज़ों पे चर्चा हुई है। और जो हमें बनते जी का साथ मिला, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई जिनका हमें भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब इस विचार गोष्ठी में अब कई चीज़ें ऐसे उभर के हैं जिसका हमें खुद निवारण करना है, हर हालत में करना है। समाज के बीच में उसको लेके जाएंगे, एक अपनी व्यवस्था उसको बनाएंगे, और व्यवस्था बनाने के लिए हमें खुद के रोजगार, खुद के विचार, ये हमें डेवलप करने पड़ेंगे। सर, जैसे आजकल गवर्नमेंट के द्वारा शिक्षा को निजीकरण किया जा रहा है, जैसे मेडिकल में फीस का भी अब मामला आया कि फीस बढ़ाई गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, ऐसा है, ये तो सबको पता है, ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है। सरकार जब कोई भी पार्टी किसी सत्ता में होती है तो वो अपने जो कानून है उसको लागू करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें क्या करना है ये हमें देखना है। इस सत्ता के साथ हम लगभग अगर पैरेलल हम अपने संगठन है या कोई भी रोजगार है उनको अगर खड़ा कर लें तो बेशक वो कितने लाखों रुपए का फीस बढ़ा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम अपने बच्चों को इस काबिल बना दें कि उनकी सत्ता को हम लोग चैलेंज कर सकते हैं तो इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर है ये लोग धीरे धीरे सारी चीज़ों का जो प्राइवेटाइजेशन है वो कर रहे हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर है। और लेकिन मैं एक मानता हूँ जो ये अपना शेड्यूल कास्ट जो समाज है, पिछड़ा हुआ समाज है, वो कहीं ना कहीं एक अपना रास्ता जरूर चुन लेता है। ये 35 लाख 40 लाख की जितनी फीसें बढ़ा रहे हैं, हमारा समाज जो है उसके पैरेलल कुछ ना कुछ खड़ा कर देगा, फिर ये 15 साल के बाद कुछ और गड़बड़ करेंगे। जैसे सर इसमें गरीब जो भी वर्ग है इसमें उनके बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, देखिए ये तो एक तरीका है इनका रोकने का।
अब ये तो बहुत भारी समस्या है। अब ये हमें सोचना है कि अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। इसके लिए हम लोग खुद अपने कॉलेज खड़े कर लें, जिसमें हम लोग उनकी फीस इतनी कम कर दें कि वो सारे के सारे बच्चे हमारे कॉलेज में आए, वहाँ मेडिकल की शिक्षा ले लें। इसके लिए पूरे समाज को एक विचार करना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग हैं जो हमारे समाज में तनख्वाह लेते हैं। क्या फिर इस विषय में विचार गोष्ठी में आपने प्रस्ताव रखा है कुछ? अब देखिए, विचार गोष्ठी में प्रस्ताव तो रखा है और भंते जी ने भी कहा कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज अपने कॉलेज खोलें तो बड़ा अच्छा रहेगा। ऐसी बात नहीं है, चर्चा चली है और कहीं ना कहीं टेल तक जरूर जाएगी। शिक्षक को बंद करके जो ऐसा है जो व्यवस्था में पुरानी एक अंधविश्वास थोपा हुआ है, मृत्यु भोज करते हैं या शादियां करते हैं, छुच्चक की बात आई थी। जो पैसा वहाँ खर्च करते हैं, हम अपने मेडिकल इंस्टीट्यूट खोल देंगे, वहाँ पे लोग डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। कहीं भी चले जाएं, कहीं ना कहीं हमारा समाज रास्ता ढूंढ लेगा। धन्यवाद। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।